राम राम भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बहुत से यूज़र्स के हमारे पास मैसेज आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक वीडियो बनाई जाए फ़ीचर्स को लेके। तो आज हम बलेनो के उन्हीं फ़ीचर्स को अनवील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा गाड़ी के बारे में बता दूं तो ये गाड़ी है हमारी बलेनो डेल्टा 2019 मॉडल है ये। तो जैसे कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, इनकी हेडलाइट्स को अगर आप देखेंगे तो ये हमारे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं। ये हमारे एलईडी प्रोजेक्टर्स हैं और ये जो हमें साइड में दिया हुआ है, ये पहले जो गाड़ी में पोजीशन लाइट्स आती थी उनकी जगह के ऊपर ये सफ़ेद रंग की लाइट दे दी गई है, जो डीआरएल जैसी लगती हैं, पर एक्चुअल में ये डीआरएल नहीं है। ये अल्फ़ा मॉडल में आपको डीआरएल मिलती हैं, उससे नीचे मॉडल में ये सिंपल पोजीशन लाइट्स की तरह काम करती है। ये हमारे यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं और ये हमारे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, क्रिस्टल आई जिसे हम बोलते हैं। ये इसके अंदर वाइट कलर के दिए गए हैं। ये बेसिकली एलईडी प्रोजेक्टर्स हैं, ये हैलोजन प्रोजेक्टर्स नहीं है। हैलोजन प्रोजेक्टर में जैसे आपको पता होगा और उसकी ऑरेंज कलर की लाइट आती है, तो इसमें वाइट कलर की लाइट्स हैं। तो चलो मैं आपको एक बार इन लाइट्स को चला के दिखा देते हैं। पहले पोजीशन लाइट्स के लिए जैसे हम स्विच करेंगे साइड में से, तो ये हमारी कुछ पोजीशन लाइट्स की तरह काम करती है हमारी। ये हमारी वाइट कलर की हैं, ऐसी दिखती हैं ये हमें। और अगर दूसरी लाइट चला के दिखाएं तो ये हैं हमारे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो ये कुछ ऐसे हैं हमारे। ये हमारे सेगमेंट में जिन भी गाड़ियों में है, जो स्विफ्ट है इसके साथ में जो डिज़ायर है, उन दोनों में ही ये फ़ीचर नहीं आता है। ये सिर्फ बलेनो में फ़ीचर दिया गया है। चलो अब इसके दूसरे फ़ीचर की बात करें तो आपको साइडों में इसके ORVMs नज़र आ रहे होंगे। ये ORVMs हमारे ऑटोमेटिक ORVMs हैं, जो स्विफ्ट अपने साथ गाड़ी के साथ में नहीं देती है। इसके अंदर आपका प्रॉपर बटन लगा हुआ है, जिससे ये ओपन एंड क्लोज दोनों हो जाते हैं। जैसे ये भी ओपन कर रहे हैं और दोबारा से इसको बटन दबा के अंदर से क्लोज हो जाते हैं। ये ORVM जो है ये हमारे ऑटोमेटिक गाड़ी जब लॉक करते हैं, जब ऑटो फोल्ड का फ़ीचर भी है इसके अंदर साथ में, लेकिन अनलॉक करने पे ये ऑटो खुलते नहीं हैं। आपको उसके लिए चाबी इग्निशन करनी पड़ती है। इग्निशन में जाने के बाद ये अपने आप शीशे खुल जाते हैं। तो चलिए भाई अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर इसके फ़ीचर्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो भाइयों जैसे कि आप सबको पता होगा, ये है इसका बलेनो का मीटर। इसके अंदर ये जो लाइट चल रही है आपको अब नज़र आ रही होगी दरवाज़ों की। ये चारों दरवाजे जब खुल जाते हैं तो ये लाइट आ जाती है, जिससे ये पता लगता है कि कोई भी दरवाज़ा आपका ओपन है। इस बलेनो में आपको मिलते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। ये आपके स्टीरियो को म्यूट अनम्यूट, ये उसके मोड में जिसमें स्विच करने के लिए ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, CD वगैरह, ये वॉल्यूम अप डाउन, ये चैनल स्विच या सॉन्ग चेंज करने के लिए। ये हमारे ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हैं, ये ब्लूटूथ सेटअप करने के लिए, ये कॉल पिक करने के लिए और ये कॉल कट करने के लिए। इस गाड़ी में आपको बेसिकली मिलते हैं 2 एयरबैग। एक हम आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा और एक आपको ये यहाँ पे। और इस गाड़ी में आपको डेल्टा मॉडल में जो स्टीरियो मिलता है वो कुछ आपको ऐसा मिलता है, जिसके अंदर आप है ये बटन्स हो गए स्विच करने के लिए, ये आपके वॉल्यूम रोकर्स, ये आपको ट्यून को ट्रैक करने के लिए। और इस गाड़ी के अंदर जो और फीचर है, जैसे अभी हम आपको बाहर से बता रहा था, ये इसमें बटन है जो इन ORVMs को ऑपरेट करने के लिए, ओपन एंड क्लोज करने के लिए। और ये जो हमारा ये L&R है, ये बेसिकली आपके जो अंदर मिरर्स होते हैं उनको अप डाउन करने के लिए होता है। जैसे मैं अब इसको राइट की तरफ करूँगा और इसको ऐसे नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ, तो ये आपको जो मिरर है वो अप डाउन होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली ये इसलिए है, ये राइट करके अब ये बीच में है, अब ये लेफ़्ट करेंगे तो हमारे जो लेफ़्ट साइड का जो ORVM है ये उसे ऑपरेट करेगा। और एक इस गाड़ी के अंदर जो फीचर है वो हमारा जो ये ऑटो जो है, ये ऑटो अप एंड ऑटो डाउन दो बोथ है। जैसे अभी प्रेस करें ये ऑटो डाउन है और ऐसे ही ऑटो अप है।
और इस गाड़ी में जो मैंने अलग से एक चीज़ इंस्टॉल कराई थी वो मैंने करा रखा है ये आर्म रेस्ट। ये आर्म रेस्ट हमारा वही सेम है जो जेटा और अल्फ़ा मॉडल में जो इंस्टॉल करके आते हैं। ये मैंने अलग से अपनी डेल्टा मॉडल में इंस्टॉल कराया था। ये मैंने कंपनी से ही इंस्टॉल कराया था। इसके लिए ये पूरा, ये जो आपको यहाँ से ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये और ये यहाँ से जो ये लॉक्स हैं, ये पूरा का पूरा पैनल ही चेंज होता है और ये पूरा कंप्लीट नया बॉक्स लगता है। तो कई लोगों को जैसे शिकायत होती है कि ये जो आर्मरेस्ट है ये ज़्यादा पीछे की तरफ है। तो ये जो आर्मरेस्ट है ये बलेनो के अंदर स्लाइडिंग नहीं है। स्लाइडिंग इन द सेंस कि ये ऐसे आगे पीछे नहीं होता है, ये फिक्स है यहाँ पे। तो जैसे कई और गाड़ियों में होता है कि हम इसको स्लाइड करके आगे कर लेते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारी हैंड पोजीशन है ये थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। बट स्टिल मुझे इसमें कोई इशू नहीं है ऐसा। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है ये। तो चलो बाहर चलते हैं गाड़ी के अंदर और चीज़ आपको दिखाने के लिए। तो इस गाड़ी में आपको साथ में मिलता है, रियर की तरफ अगर देखें तो एक रियर वाइपर भी है। ये हमें रियर वाइपर मिलता है और इसके अंदर एक हमें, अगर आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पर ये वॉशर है जहाँ से पानी आता है वॉशिंग के लिए। और इस गाड़ी के अंदर जो आपको फ्रंट हेडरेस्ट तो आपको साथ में मिलते ही हैं, साथ में आपको रियर के अंदर भी हेडरेस्ट दिए गए हैं 2। ये आपको 2 हेडरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे। और इस गाड़ी में आपको मिलता है 60-40 स्प्लिट। जैसे 60-40 स्प्लिट के अंदर अगर ये जो यहाँ पे लॉक है, अगर मैं इस लॉक को यहाँ से ऊपर कर देते हैं तो ये हमारा सीट ऐसे, ये हमारा 40 वाला पोर्शन नीचे आ गया। तो इस तरह से इसके अंदर सेम केस में सामने वो 60 एरिया है। तो बेसिकली जो रियर सीट है वो 60-40 स्प्लिट में इसमें अवेलेबल है। और इस गाड़ी के रियर में आपको मिलते हैं पार्किंग सेंसर। और डेल्टा मॉडल में बेसिकली ये जो हमारी क्रोम ग्रिल है, क्रोम स्पॉइलर है, जो ये आपको डेल्टा मॉडल में नहीं मिलता है। ये मैंने बाहर से लगवाया हुआ है। बट ये कंपनी डिज़ाइन है ओरिजिनल, जिसमें आपको ये कैमरा होल भी साथ में मिल जाता है जो इस गाड़ी में लोडेड है। तो चलिए सारे भाइयों को राम राम। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।